महिलाओं के बारे में पीएचडी किए हुए हैं। घूंघट खोल करके देखना उनका पहले से भी हो रहा है। कि रावण ने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन सीता के मर्यादा से नहीं उसने खेला। जो महिलाओं के अस्तित्व से खेलने की बात है, जो महिलाओं का उपहास उड़ाने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी माइंड है ना, थोड़ा सा ज्यादा एज के होंगे तो थोड़ा सा किया गया कि मैं ही जो कुछ करना है मुझे ही करना है। काम किया, बहुत गलत बात हो रही है, बिल्कुल अक्षम है। इस पर कानून को सख्त कार्रवाई लेना चाहिए पार्टी को। ये लोग अपमान करके कहेंगे हम तो महिला का सुनवाई करते हैं। क्या महिला का सुनवाई कर रहे हैं? कहीं महिला सुरक्षित है क्या? कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। कहते हैं कुर्सी चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ी होती है उनकी संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदारी। लेकिन जब एक शीर्ष पे बैठा ही शख्स उस मर्यादाओं को लांघ जाए तो भाई सवाल उठना तो लाजमी हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आरोप लगा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर, जिन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला को नियुक्ति पत्र देते हुए उनका हिजाब खींच लेते हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ। सोशल मीडिया पर बवाल की धुआंधार चल रही है। इसी बीच आज मैं जनता के बीच मौजूद हूँ, जनता से जानने आई हूँ कि उनके मन में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अभी बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच लिया, क्या कहना है आपका? ऐसा है, हाँ, नीतीश जी की गलती नहीं है। अच्छा, जिस पार्टी में वो विलय किए हैं उस पार्टी का कुछ लौछुआउत इनके पास आ गया है, और बाकी नीतीश कुमार जी मजाकिया स्वभाव के हैं। घूंघट खोल करके देखना उनका पहले से भी हो रहा है। वो महिलाओं के विषय पे चर्चा लोकसभा और उनके विधानसभा में भी उठा था, तो महिलाओं के बारे में पीएचडी किए हुए हैं। अच्छा, पीएचडी किए बिहार के मुख्यमंत्री जी, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो अब नीतीश कुमार ने जो इस पूरे उस महिला के संदर्भ में जो भूमिका, असल में भारतीय जनता पार्टी का कुछ वो अधिभार को झेल नहीं पा रहे, उनका संतुलन गड़बड़ा जा रहा है। कारण ये है कि भाजपा का ताप वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए चूंकि भाजपा इसके माहिर है, भारतीय जनता पार्टी जितना महिलाओं का महिमा मंडन करती है, उसका आला नेता का देख लीजिए भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब रह गया सवाल कि जहां पूरा मुखिया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके तप और तपस्या और जज्बात पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो, एक नई विज्ञान से आधुनिक तकनीक लंका बन गई हो, और वो लंका में अगर मर्यादा, चूंकि रावण ने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन सीता के मर्यादा से नहीं उसने खेला, उनको अछूत जगह पर रखा। लेकिन ये तो 2 लाइन और क्रॉस कर गए। इन लोगों का जितनी घटना हिंदुस्तान का अगर टॉप 10 की है, जो महिलाओं से संबंधित, जो महिलाओं के अस्तित्व से खेलने की बात है, जो महिलाओं का उपहास उड़ाने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद को ले लीजिए, सेंगर को ले लीजिए, हाथरस को ले लीजिए, पीलीभीत को ले लीजिए, झांसी को ले लीजिए, एक एक घटना में आपको वो बनारस में यूनिवर्सिटी में जो लड़के थे उसको ले लीजिए। आखिर क्या कारण है कि जब महिलाओं के अस्तित्व से खेलने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना पहला उपस्थिति दर्ज करा लेती है कि नहीं, और सब तो बाद में रहेंगे, ये काम हम ही कर सकते हैं, इसके रिसर्च होल्डर मैं ही हूँ, इस पे पीएचडी मैं ही किया हूँ, और किसी के पार्टी के नेता इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब देखिए, उन्होंने भी एफआईआर कर दी, कैसे देख रहे हैं आप?
ये कोई इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है। गहलोत जी भी राजस्थान में क्या बड़ा मुद्दा आपके साथ? चेहरा बड़ा मुद्दा देखना नहीं है। चाहिए भाई। बता रहा हूँ, जैसे चेहरा देख के, जिसे उन्होंने चेहरा देखने का कोशिश किया है कि चेहरा देखना चाहिए, लेकिन वो खींचना सही है? नहीं, वो सही नहीं है। हाँ। सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी भी होती है, उनको भी कह सकते थे हाँ, कि इसका हिजाब हटाओ, जी, जी। चाहे उसको कह सकते थे कि अपना हिजाब हटाओ, वो हटा के दिखा सकते थे, है ना, वो दे सकते थे। खुद हटाना चाहिए था। खुद हटाना वो ठीक नहीं है। उनका जो माइंड है ना, थोड़ा सा ज्यादा एज के होंगे तो थोड़ा सठिया गए कि मैं ही जो करना है मुझे ही करना है। अच्छा। तो वो सठिया गए हैं। हाँ। तो उनको खुद सिक्योरिटी, उनके पास इतनी सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी है बताइए। वो सिक्योरिटी से बोल सकते थे महिला सिक्योरिटी रहती है, उनको हटा दीजिए। उसी तरह से गहलोत जी राजस्थान में वो भी सठिया गए थे, उन्होंने एक महिला का घूंघट ही हटा दिया। हाँ, घूंघट हटा के फिर बोल रहे हैं कि चेहरा दिखाओ। तो तुम क्यों अपने हाथ से घूंघट उठा रहे हो? लगा के जाना घूंघट नहीं उठाने चाहिए के लिए नियुक्ति कोई पत्र और है ना, लेना। तो वो घूंघट भी तो उठाने गलत के लिए थी। कोई और होता है। उसी प्रकार से नीतीश जी भी वही काम किए हैं, अपने हाथ से ही क्यों खींचना? नौकरी उस लड़की कैसे का? करेंगी? नहीं खींचना चाहिए उनको, वो तो बहुत गलत काम सिक्योरिटी किया को है। हटवाना बहुत- चाहिए। आप जैसे संजय निषाद भी कह रहे हैं कि गलत है, कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई, अगर कहीं उंगली और लग जाती तब क्या ऐसे होगा? उच्च पद पर बैठ करके इस तरीके गोली लगने थोड़ी ना कुछ हो तरीके जाता से बयानबाजी करना और हंस करके तुम बोल रहे हो, बहुत गंदा काम किया, बहुत गलत बात बोली है। बिल्कुल अक्षम्य है ये। इस पर कानून को सख्त कार्रवाई लेना चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए, माननीय मोदी जी को भी और माननीय योगी जी को भी। ऐसे वोट बैंक के लिए केवल हम कि ऐसा नेता कुछ भी बोलता चला जाए महिलाओं के बारे में, ऐसे अभी पद पर बैठ कर यही महिलाओं ने उनको जिताया है, बता रहे हैं। और इस तरीके से ओछी हरकतें कर रहे हो, हंस करके बोल रहे और कुछ छू लेते तो क्या होता। मैंने ऐसी भाषा बोलने नहीं चाहिए, बिल्कुल गंदा काम है। जिस तरह से नीतीश कुमार पे आरोप लग रहे हैं हिजाब खींचने का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, उनके कोई धाकड़ थे तो हाईवे पे धाकड़ी दिखाने लगे थे, तो उन्हीं का असर है। आप ये बताइए, किसी महिला का हिजाब खींचना, वहाँ उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, महिला कर्मचारी क्या कर रही थी, स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को खींचने की क्या जरूरत पड़ी? तो अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा असर जो है नीतीश कुमार जी पर है। उनके कोई जिला अध्यक्ष गोंडा के कहाँ थे, वो कौन सा गुल खिला रहे थे, ठाकर जी क्या कर रहे थे? आप सोच लीजिए सदन में जो है क्या क्या बोला जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कैसे बोलते हैं, तो समझ जाइए उसका असर है। लोग कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, गांव को कहावत है, तो वही है। अब तो बदल ही गए हैं पूरा, अब उनको ये नहीं है। लेकिन वो जो मंत्री थे संजय निषाद तो कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कहीं और उंगली लग जाती तब क्या करते? बहुत अच्छी बात है, संजय निषाद जी उनसे भी कई किलोमीटर आगे निकल गए। और संजय निषाद जी को सोचिए, यही तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आचरण को ही अपनाने लगे हैं और उसी तरह का काम करने लगे हैं। अब जैसे संजय निषाद भी बोलने लगे, अभी तक तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे और कर रहे थे, अब संजय निषाद जी भी उसी धारा में चल दिए। तो सोचिए कि क्या है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों का चाल चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है। किनकी भावना क्या है, सोच क्या है, महिला अस्मिता पर, महिला सशक्तिकरण पर इस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग, और सीना जोरी से कर रहे हैं, सीना तान के कर रहे हैं। अब तो भारतवर्ष में तमाम तरह के नेता इस तरह का हरकत कर रहे हैं और मोदी जी ललकारते हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। यही महिला सशक्तिकरण है। मोदी जी ने नहीं बोला ना, मोदी जी को आके बोलना चाहिए था कि नेता लोग सही ढंग से काम जैसे करें। कि मनरेगा योजना का नाम भी चेंज हो गया है, वो बता रहे हैं बीबी राम जी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव होगा अगर ये नाम चेंज होगा? ये मनरेगा का पहली बार तो शायद हमारे हिसाब से चेंज नहीं हुआ है, पहले भी चेंज हुआ था ना। ये तो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना था, कितने चेंज किया था, इससे पहले भी तो चेंज हुआ था। तो इसमें कौन सा है तोबा, मतलब कांग्रेस चेंज कर दे तो अच्छा है, भाजपा चेंज कर दे तो गलत है। ये विपक्ष मतलब दोराहे पे क्यों खड़ा है? और रही बात जो है ये सब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, यही बाबा जी बोले थे तो बाबा जी को गरिया रहे थे। आज जो है विपक्ष वाले आगे, अब महिलाओं क्या चाहते हैं, घर में रहें, चूल्हा मतलब खाली रोटी बनाएं। अरे महिलाएं एयरफोर्स में जा रही हैं, मिलिट्री में जा रही हैं, विमान उड़ा रही हैं, क्या क्या काम महिलाएं नहीं कर रही हैं। लेकिन तरीका जो था वो गलत था। ये ना कहें कि उसमें जो है
मतलब महिला। अब एक बात बताइए, वो सार्वजनिक स्थान पे ड्यूटी करने जाएंगे, कौन सी महिला जो है भी कह रहे हैं खोमचा लगाए, तेला लगाए। एक महिला मुझको चल के दिखा दें पूरे यहाँ से लेकर के पूरे लखनऊ तक में कि एक महिला जो है हिजाब लगा करके घूंघट काट के बेच रही हो। सब एकदम जो बाजार में आ गई तो फिर उनको कौन सा हिजाब और कौन सा मतलब घूंघट। ये लोग जो है दोरा महिला सशक्तिकरण ये लोग होना नहीं चाह रहे। अब पत्रकार महोदय आप संभल के जाइएगा, क्या आप हिजाब लगा के इंटरव्यू लेने जाएंगी? आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप ओपन में जाएं। आप पता नहीं आईडी लगाए किसी की, पत्रकार की, और आप आतंकवादी हो, क्या भरोसा है? कितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं भारत में। गलती है उनकी, और सबसे बड़ी गलती उनकी जो सिक्योरिटी थी। ये प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इनकी हाई सिक्योरिटी होती है। हाई सिक्योरिटी जो क्या कर रही थी, वो मतलब हाई सिक्योरिटी, भारत के जो हाई सिक्योरिटी है उसके नाम पर धब्बा है। बताइए, इतना बड़ा धब्बा लगवा लिया कि मुख्यमंत्री के पास कोई चला जा रहा है हिजाब में, घूंघट में, ये पूरा वो जो है नकाब पोस्ट चला जा रहा है। चलो कोई नकाब पोस्ट होता तब क्या होता? सारी जो भी गलतियां थी वो हाई सिक्योरिटी की गलती है। कौन सी हाई सिक्योरिटी है? मुख्यमंत्री है ना, कोई और चौकीदार तो थे नहीं कि भाई आप कोई भी चला जाए, किसी भी पोजीशन में चला जाए। वो लोग क्यों कर रहे थे, क्यों जाने दिया? फिर एक उनको भी चाहिए, आप नौकरी करने जा रही, आपको हिजाब हटा के जाना चाहिए। यदि नौकरी नहीं करना तो घर पे रहिए, हिजाब में रहिए, कैसे में रहिए, कोई पूछने नहीं। तो भैया ने बोला, मैं वही कहना चाह रही हूँ, मतलब कि जैसे कि औरतें आजकल आगे बढ़ चुकी हैं, महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, तो क्या वो अगर हिजाब लगा के काम करेंगी? तो भैया का कहना बिल्कुल सच है। अगर हिजाब लगा के किसी खोंचे पे खड़ी होंगी या हिजाब लगा के किसी ऑफिस में बैठेंगी, तो आप हिजाब लगा के बैठेंगी कि आप अपने हिजाब को उठा के बैठेंगी? तो अगर आप बाहर निकली हैं तो उस हिजाब की मर्यादा रखिए, उस हिजाब को मत लगाइए। तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहू है, बेटी है, क्या है, हटा दिया तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सिक्योरिटी की इसमें कमी है, सिक्योरिटी की कमी है बस। जब महिला का नकाब उठा दो, अगर हिंदू महिला अगर घूंघट काट के जाए, उसका भी कहा दो घूंघट ऊपर कर दो। ये महिला का सम्मान कर रहे हैं लोग, महिला का अपमान कर रहे हैं ये लोग। इस सरकार में अब ये दूसरी सरकार रहती, इसके ऊपर कितना बड़ा मुद्दा उठता। ये सरकार इसीलिए कर रही है कि महिला को ये महिला शक्तिकरण चला रहे हैं, ये वो कुछ नहीं चल रहा है, ये महिला का अपमान हो रहा है। ये लोग अपमान करके कहेंगे हम तो महिला का सुनवाई करते हैं। क्या महिला का सुनवाई कर रहे हैं? कहीं महिला सुरक्षित है क्या? कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। ये सरकार यही करेगी और यही करते करते कहेगी कि पूरा हम भारत में अपनी सरकार बनाएंगे, और जब अपनी पूरा सरकार बना लेंगे भारत में तो यही महिला और उत्पीड़न होगा। तो भाई देखा आपने, लोग यहाँ थे, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारा, कहीं ना कहीं सबके मन में एक गुस्सा तो दिख ही रहा था। लेकिन ये भी कहना है कि अगर आप नियुक्ति पत्र लेने जा रही हैं तो आप हिजाब उतार के जाती, अगर गलती से वो किसी और महिला को चला जाता तो इसमें भी एक बड़ी गलती मानी जाती। सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, सबने अपना अपना भाव रखा, अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज लखनऊ।